अच्छा, कभी किसी पेड़ को तेज तूफान में देखा है? उसकी जड़ें जमीन में कितनी मजबूती से गड़ी होती हैं, लेकिन टहनियां लचीली होती हैं। आज हम ठीक उसी शक्ति को अपने अंदर जगाने वाले एक आसन को समझने वाले हैं, वृक्षासन। देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल पोज नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी, फोकस और ग्रोथ का एक बहुत गहरा सबक है। ये एक लाइन इस आसन की पूरी फिलॉसफी को बयां करती है। ये हमें याद दिलाता है कि मजबूत जड़ों के बिना ऊंचाई छूना मुमकिन ही नहीं है। लाइफ में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के बीच बैलेंस बनाने का ये खूबसूरत तरीका है। तो आखिर ये वृक्षासन है क्या? संस्कृत में वृक्ष का मतलब है पेड़, और एक पेड़ की तरह ही ये आसन हमें सिखाता है स्थिरता, धैर्य और एक मजबूत सीधी पॉस्चर। मतलब एक ही समय में स्थिर कैसे रहा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए सबसे पहले इस आसन की नींव को समझते हैं। आखिर हम अपनी जमीन पर एक पेड़ की तरह मजबूती से खड़े हो कैसे सकते हैं? ये सवाल सिर्फ शरीर का नहीं है, मन का भी है। एक पेड़ की तरह स्टेबल, शांत और मजबूत होने का असल मतलब क्या है? जब हम ये आसन करें तो इस सवाल को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस आसन को सही और एकदम सेफ तरीके से किया कैसे जाता है। इसका अभ्यास करना ना बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान चाहिए। तो सबसे पहले ताड़ासन यानी माउंटेन पोज में एकदम सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है? अब धीरे से अपना दाहिना पैर मोड़ें और उसे बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर टिका दें। जैसे ही बैलेंस बन जाए, दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाएं। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और नजर सामने किसी एक पॉइंट पर फिक्स। अब बस आराम से सांस लेते हुए 20 से 40 सेकंड तक रुकिए और फिर धीरे धीरे वापस आकर दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। अभ्यास करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शुरू में बैलेंस बनाने में दिक्कत हो तो बिना किसी झिझक के दीवार या कुर्सी का सहारा लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैर को कभी भी घुटने पर नहीं रखना है। अगर जांघ तक नहीं पहुंच रहा तो उसे घुटने से नीचे पिंडली पर रख सकते हैं। और हाँ, धैर्य रखिए। 10 सेकंड से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समय बढ़ाइए। ये आसन सदियों से चला आ रहा है, पर कभी सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए समझते हैं कि ये हमारे शरीर और दिमाग पर काम कैसे करता है। सबसे पहले ये आसन हमारे दिमाग और मसल्स के बीच के कनेक्शन को मजबूत करता है। इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। साथ ही ये प्रोप्रायोसेप्शन को भी बेहतर बनाता है। ये शरीर की एक तरह की छठी इंद्री है। जैसे अंधेरे में भी हमें पता होता है कि हमारा हाथ कहाँ है, वृक्षासन इसी समझ को और तेज करता है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के बैलेंस का, समझिए, कंट्रोल सेंटर है। वृक्षासन सीधे इसी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो जब हम एक पैर पर बैलेंस बना रहे होते हैं तो असल में हम अपने दिमाग के इस हिस्से को ट्रेन कर रहे होते हैं। इससे ना सिर्फ फिजिकल बैलेंस बल्कि मेंटल फोकस भी बढ़ता है। और आखिर में ये आसन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, उसे स्टेबलाइज करता है। रीढ़ को सीधा करके ये न सिर्फ हमारे पोस्चर को सुधारता है, बल्कि पूरे शरीर में एनर्जी के फ्लो को भी स्मूथ बनाता है। तो इस अभ्यास से हमें आखिर फल क्या मिलता है? चलिए अब वृक्षासन की रेगुलर प्रैक्टिस से होने वाले फायदों पर एक नजर डालते हैं। सवाल ये है कि जब हम एक पेड़ की तरह स्थिर होना सीख जाते हैं तो हमें रिवॉर्ड में क्या मिलता है? इसके फायदे शरीर और मन दोनों के लिए हैं। फिजिकली ये बैलेंस और फोकस को इंप्रूव करता है, साथ ही पैरों, जांघों और टखनों को ताकत देता है। और मेंटली ये कंसंट्रेशन और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और कॉन्फिडेंस जगाता है। सच में ये एक कंप्लीट पैकेज है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये एक अकेला आसन 25 से भी ज्यादा अलग अलग कंडीशंस में फायदा पहुंचा सकता है। जी हाँ, एंजाइटी, खराब पोस्चर, फोकस की कमी, ये तो आम बातें हैं। यहां तक कि हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी चीजों में भी ये आसन मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि योग की ताकत कितनी गहरी है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं। यहां हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिस को और गहरा और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टिप्स। इस अभ्यास को हमेशा खाली पेट करें। गिरने से बिल्कुल न डरें। गिरना इस प्रैक्टिस का हिस्सा है और हर बार दोबारा कोशिश करना ही आपको स्टेबल बनाएगा। और सबसे जरूरी, अपने मन में ये इरादा रखें, मेरी जड़ें धरती में हैं
और मैं आकाश की ओर बढ़ रहा हूं। यकीन मानिए, ये सोच आपके अभ्यास को बदल देगी। आप अपने गोल के हिसाब से इस अभ्यास को दूसरे आसनों के साथ जोड़ भी सकते हैं। जैसे बेहतर बैलेंस और अवेयरनेस के लिए वृक्षासन को ताड़ासन और अर्धचंद्रासन के साथ करें, और अगर ताकत और एनर्जी चाहिए तो इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या ध्यान मुद्रा के साथ जोड़कर देखिए। और हाँ, एक अलग तरह का सुझाव भी है जिसे आजमाया जा सकता है। इमोशनल बैलेंस के लिए कुछ लोग ध्यान के दौरान 20 से 25 मिनट तक 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये साउंड वेव्स मन को शांत करने में मदद करती हैं। और अंत में हम उसी एक विचार पर लौटते हैं। वृक्षासन हमें सिखाता है कि बदलाव के बीच स्टेबल कैसे रहें और ठहराव में फोकस्ड कैसे रहें, क्योंकि असली ग्रोथ बाहरी दुनिया की भागदौड़ से नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्थिरता से ही आती है।